जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। यानी कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कहां पर? धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका पूरा नाम, इनके माता पिता का नाम लिखेंगे। तो इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ए से अबुल इनके परदादा, पी से पाकिर इनके दादाजी, जे से जैनुलाब्दीन इनके पिताजी, अब्दुल कलाम इनका खुद का नाम। ठीक है, यानी कि जो इनका पूरा नाम है वो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम असी अम्मा था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम असी अम्मा था। ठीक है, इनके पिता नौका मलिक एवं मछुआरे थे, यानी कि इनके पिता की खुद की नाव थी। यानी कि एक तरफ से नदी में एक तरफ से दूसरी तरफ यात्रियों को छोड़ा करते थे और उनसे जो मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करते थे। ठीक है, इनके पिता जो है एक नौका मलिक एवं मछुआरे थे। कलाम जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी कि ये जो है गरीब परिवार से थे। इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं थी, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम किया करते थे। क्या काम करते थे? वह अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए हर दिन अखबार बेचते थे। यानी कि ये जो है अपनी स्कूली शिक्षा, कॉपी किताब जो भी है इनको चाहिए, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए ये हर दिन अखबार बेचा करते थे। ठीक है, 27 जुलाई 2015 को एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से मृत्यु हो गई। यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को हुई। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आप हाईलाइट करके यानी कि ब्लैक पेन से लिख सकते हैं 27 जुलाई 2015। यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से, यानी कि इनको दिल का दौरा पड़ गया था और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम समझना चाहिए। ठीक है, तो डे स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम गुरु दक्षिणा में एक लाइक तो कर देना। तो देखिए साहित्यिक परिचय है इनका। कलाम जी अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने के बाद ये डीआरडीओ से वैज्ञानिक रूप में जुड़े। ठीक है, यानी कि जो कलाम जी जो है इन्होंने सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा देखिए अंत में इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की। यानी कि इन्होंने जो है अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने के बाद ये डीआरडीओ का मतलब है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े थे। ठीक है, तो ये जो है एक वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ से जुड़े थे। ठीक है, आरंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना योगदान दिया। यानी कि इन्होंने शुरू में छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए तथा बाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए। यानी कि ये जो है बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए। सन 1969 ईस्वी में इन्हें इसरो भेज दिया गया। यानी कि इनको डीआरडीओ से हटाकर इसरो भेज दिया गया सन 1969 ईस्वी में। इसरो आप जानते हैं जैसे कि अमेरिका की नासा की टीम होती है, उसी प्रकार से इसरो हमारे भारत की टीम है। यानी कि इनको सन 1969 ईस्वी में डीआरडीओ से हटाकर जो है इसरो भेज दिया गया। उसके बाद देखिए तथा कुछ वर्षों के बाद ये दोबारा डीआरडीओ से जुड़ गए। यानी कि ये सबसे पहले डीआरडीओ से ही जुड़े थे, उसके बाद ये इसरो भेज दिया गया, इसरो से फिर दोबारा से डीआरडीओ में ही जुड़ गए। यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ वर्षों के बाद ये दोबारा डीआरडीओ से जुड़ गए। इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि इसलिए तो इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। इनकी जो मिसाइल बनाने में अहम भूमिका थी, इन्होंने ही मिसाइल का आविष्कार किया था। ठीक है, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। यानी इनको जो है 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुना गया। 25 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। यानी कि इन्होंने जो है 5 वर्ष पूरे होने के बाद अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। लेकिन इनको दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए अवसर दिया गया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा मैं भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी नई पीढ़ी को एजुकेशन की जरूरत है। इन्होंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया और राष्ट्रपति का कार्यकाल इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने दोबारा से बनने के लिए भी इनकार कर दिया। तो डे स्टूडेंट, जैसे कि आप समझ चुके हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे कितने महान व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी शादी भी नहीं की और ये देश सेवा में
लगे रहे और अंत में भी ये विश्व गुरु बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कम से कम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कम से कम इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना। तो देखिए इनकी कृतियां हैं इंडिया 2020 यानी कि इंडिया 2020, ठीक है। और सेकंड है विंग्स ऑफ फायर, सेकंड इनकी क्या है, विंग्स ऑफ फायर। और थर्ड है अग्नि की उड़ान। और फोर्थ है इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, यानी कि इनकी फोर्थ क्या है, इग्नाइटेड माइंड्स। ये इनकी कृतियां हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।